राम राम। रुद्राक्ष धारण करने की प्रबल इच्छा हर एक व्यक्ति में रहती है जो कि अध्यात्म वह ज्योतिष में रुचि रखता है, क्योंकि कहते हैं रुद्राक्ष को धारण करने से शिव पुराण के अनुसार हम पर भगवान शिव की कृपा बरसती है और हमारे जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में जैसे कहा जाता है, इसे धारण करने से मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन यह रुद्राक्ष धारण करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो वह किस लिए दुखी रहता है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद भी क्यों कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर शांत नहीं हो पाता, उसके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ पाती और वह तकलीफों में और घिरता हुआ चला जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। साधु संतों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार और ज्योतिषियों के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करने से मानव जीवन में आ रही समस्याओं का निदान होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर कोई भगवान शिव पर श्रद्धा रखता है, आस्तिक व्यक्ति है, भगवान पर विश्वास रखता है, ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता है, तो अक्सर उसका मन रतन के साथ साथ रुद्राक्ष धारण करने को भी करता है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के बाद कई बार वह बहुत ही कॉस्टली रुद्राक्ष खरीद लेता है, छल का भी शिकार हो जाता है और रुद्राक्ष धारण करने के बाद भी उसे फायदा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल लोगों के साथ? इसके पीछे क्या मूल वजह है, इसको समझिए। देखिए, रुद्राक्ष जो है भगवान शिव की वस्तु है और भगवान शिव ने इस संसार को सब कुछ बांटा है, मुफ्त में भंडारी माने जाते हैं। तो उनकी पहले तो कोई भी चीज बेचने योग्य है ही नहीं। अगर आप उनके रुद्राक्ष का व्यापार करते हैं तो ये सबसे पहले गलत बात, ठीक है ना। तो जो उनकी कोई वस्तु बेचता है उसके जीवन में दुष्परिणाम आते ही आते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपको कोई साधु संत सन्यासी जो कि भगवान शिव का तपस्वी है वह रुद्राक्ष धारण करने को दे दे, उसके हाथ से रुद्राक्ष मिल जाए तो आप रुद्राक्ष जरूर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं आप बाजार से पैसे दे के भगवान शिव का रुद्राक्ष खरीद कर शरीर पर धारण करेंगे और आपकी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये सिर्फ आपका भ्रम है। जो हमारे साधु संत होते हैं ना, जो सन्यासी होते हैं, अघोरी होते हैं, नागा साधु होते हैं, ये भगवान शिव की फौज है। फिर ये भोले मन से अगर इनकी मौज आ गई तो किसी को रुद्राक्ष दे दिया तो उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन हुआ क्या, कुछ लालची लोगों ने ये चीजें देखी कि ये रुद्राक्ष बाबा लोग जो होते हैं, जो तपस्या करके आते हैं, लोगों को दे देते हैं और वह धारण करने के बाद कई लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है। उन लोगों ने क्या किया, इस रुद्राक्ष को व्यापार के रूप में परिवर्तित कर दिया। वे रुद्राक्ष के पौधे लगाए गए, नेपाल से रुद्राक्ष लाकर बेचने शुरू कर दिए। जब भगवान की कोई भी चीज़, भगवान शिव की खास तौर पर कह रहा हूँ, वैरागी हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा सख्त हैं इन चीज़ों पर, तो उनकी चीज़ें जब बेचनी शुरू कर दी तो वो असर करनी बंद कर जाती हैं। रुद्राक्ष की माला तक ठीक है कि अगर आप रुद्राक्ष की माला पर जाप करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन रुद्राक्ष ज़्यादातर जो धारण किया जाता है वह तपस्वी का दिया हुआ ही असर करता है, वैसे नहीं। मुश्किल होगा बहुत। आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने भी धारण किए हैं, वो इस चीज़ को आजमा के देख लें। जब से रुद्राक्ष धारण किए होंगे, समस्याओं से घिरे होंगे, समस्याएं कम नहीं हुई होंगी। इसके पीछे एक और वजह है, भगवान शिव के नियम बहुत कड़े हैं। अब मान लो कोई नॉन वेज खा रहा है, रुद्राक्ष को साथ रखे हुए, गले में माला बना के डाला हुआ है। कोई व्यक्ति अपनी घर में अपने बच्चों को गालियां दे रहा है, धर्मपत्नी को गालियां दे रहा है और अनैतिक कार्य कर रहा है, सुबह से शाम तक व्यापार को, नौकरी को चलाने के लिए गलत गलत आचरण कर रहा है, गले में रुद्राक्ष धारण किया हुआ है ना। वह अपने जीवन में अपनी गृहस्थी को भोग रहा है तो उस समय भी अपने गले में रुद्राक्ष धारण किया है। अनैतिक संबंध दूसरी औरतों से बना रहा है, गले में रुद्राक्ष धारण किया है,
तो भगवान शिव का ये रुद्राक्ष आपका क्या हाल करेगा आपको मालूम है? आप सोच भी नहीं सकते। रुद्राक्ष अगर आपको धारण करना है तो इसके नियम बहुत कड़े हैं और भगवान शिव इसमें बिल्कुल भी छूट प्रदान नहीं करते। इसलिए इस रुद्राक्ष पर सिर्फ साधु, सन्यासी, नागा साधुओं का ही अधिकार सबसे ज्यादा है। अगर गृहस्थी व्यक्ति को कोई नागा साधु रुद्राक्ष दे दे तो वह मंदिर में रख कर, अपने घर के मंदिर में रखकर उस रुद्राक्ष की पूजा करता है पूरी विधि से, पूरी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कि घर में कोई मीट, शराब, अंडा ना बनता हो, प्याज लहसुन का तड़का ना लगता हो, अपने जीवन साथी को या संसारिक लोगों को व्यक्ति परेशान ना करता हो, है ना, कोई अनैतिक धंधे ना करता हो, बाहर शारीरिक संबंध ना बनाता हो। तो नियम बहुत कड़े हैं, ठीक है ना। अगर उन सब चीज़ों की पालना करते हुए आप अपने घर में साधु सन्यासी का दिया हुआ रुद्राक्ष रखकर उसकी पूजना करनी शुरू कर दोगे ना, तो निश्चित तौर पर आपके दिन बदल जाएंगे। अगर ये सब नियम आप ध्यान में ना रखकर गले में रुद्राक्ष धारण करके अनैतिक कार्य करोगे तो आपको कष्ट आएंगे। तो मेरी तरफ से सुझाव यही है कि आपको रुद्राक्ष अगर किसी साधु, संत, सन्यासी, नागा साधु बाबा से मिले तो वो अपने गले में ना धारण करें, वह अपने घर में पूजा स्थल पर रखें और उसके बाद सब नियम कड़े तौर पर आप उस साधु, संत, सन्यासी, नागा बाबा से पूछें कि क्या नियमों का पालन करना है। तो वह नियमों का पालन करते हुए आप उस रुद्राक्ष का पूजन करें जो कि साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। फिर आपके दिन बदलेंगे। अगर आप बोलेंगे कि बाजार से रुद्राक्ष मैं खरीद लेता हूँ कुछ एक पैसा देके और वह धारण कर लेता हूँ और दुनिया भर के अनैतिक कार्य करता हूँ, किसी नियम पर नहीं चलता हूँ और रुद्राक्ष वो मेरा जीवन बदल देगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख के चलेंगे तो ही आपको रुद्राक्ष धारण करने का लाभ होगा, नहीं तो रुद्राक्ष आप पर बैकफायर कर सकता है। भगवान शिव अगर दयालु हैं, भोले भंडारी हैं, तो वो रुद्र रूप धारण करने वाले भी हैं। तो जो नियम में नहीं रहता वह उनके पास नहीं रह सकता। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।